हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मेड इजी करंट अफेयर्स में। हमारे YouTube चैनल मेड इजी करंट अफेयर्स में बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। डेट है 28/7/2025। पहला पॉइंट आर्द्र भूमि से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आर्द्र भूमि पर एक COP15 सम्मेलन हुआ है, वो कहाँ प्रारंभ हुआ है? जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे की अध्यक्षता में ये शुरू हुआ है। जिम्बाब्वे ने जो अध्यक्षता हासिल की है इसे 3 साल के लिए, वो चीन से प्राप्त की है। तो क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 कहाँ प्रारंभ हुआ? जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में। और ये कब से कब तक रहेगा? 23 से 31 जुलाई 2025 तक यह सम्मेलन आयोजित होगा। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? एमरसन मिनांगागवा है। देखिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ईरान के एक शहर था रामसर, उसमें 1971 में एक सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, तो उसी को रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो यही चीज़ नीचे लिखी हुई है कि रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर शहर में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि रामसर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1971। और कहाँ पर पड़ता है ये शहर? ईरान में। क्या उद्देश्य था इसका? तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित था ये रामसर सम्मेलन। देखिए, आर्द्र भूमियों को धरती की किडनी भी कहा जाता है, धरती का हृदय भी कहा जाता है आर्द्र भूमियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकर्स मिशन किसके द्वारा शुरू हुआ है? नासा द्वारा शुरू किया गया है ट्रैकर्स मिशन। क्या उद्देश्य है इसका? पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा और अंतरिक्ष मौसम के रहस्यों को सुलझाने की दिशा में नासा का नया प्रयास है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ट्रैकर्स मिशन क्या है? तो आंसर रहेगा पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा और अंतरिक्ष मौसमों के रहस्यों को सुलझाने के दिशा में यह मिशन शुरू हुआ है। किसके द्वारा? नासा द्वारा। ऑप्शन दे देगा, ट्रैकर्स मिशन किसके द्वारा शुरू हुआ है? नासा, इसरो या ETC? तो आंसर रहेगा नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से स्टैटिक पोर्शन से भी इम्पोर्टेंट है, करंट के पोर्शन से भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए 4 व्यक्तियों को नामित किया है। साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में विशिष्ट विशेषज्ञों के रूप में 4 व्यक्तियों को नामित किया गया है। उनके नाम क्या क्या है? हर्षवर्धन श्रृंगला, सेकंड नाम है उज्ज्वल निकम, तीसरा नाम है मीनाक्षी जैन, चौथा नाम है C सदानंदन मास्टर। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नामांकित किया गया है। उनके नाम क्वेश्चन में आ सकते हैं कि पूछ लेगा कि इनमें से कौन नहीं है जो 4 व्यक्ति नामित हुए हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए। तो ऑप्शन जो भी देगा ये 4 ध्यान रखना, हर्षवर्धन, उज्ज्वल, मीनाक्षी और C सदानंदन मास्टर। राज्यसभा का जो गठन होता है अनुच्छेद 80 के तहत इसका गठन होता है। राज्यसभा का गठन जो हुआ है संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत, 79 के तहत संसद का गठन होता है। संसद का गठन 3 से मिलकर होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा का पहली बार गठन जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। थोड़ा स्टैटिक पोर्शन हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना सभी। तो इसका पहली बार गठन जो हुआ था राज्यसभा का वर्ष 1952 में हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और यह एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम यहाँ पर, राज्यसभा टॉपिक है, तो राज्यसभा के बारे में थोड़ा विस्तृत हल्का सा जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखना, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, यह कभी भी भंग नहीं होती। लोकसभा जबकि 5 साल बाद भंग हो जाती है, और इसके प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक 2 साल में क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यसभा के प्रत्येक 2 साल में कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है राज्यसभा के लिए? 6 वर्ष, जबकि लोकसभा के लिए सभी को पता है MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 वर्ष के लिए होता है लोकसभा के, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना निहित है? 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो उसका आंसर है 250।
राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं, जबकि 238 सदस्य जो होते हैं इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 238 जो सदस्य होंगे वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा होती है उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं एमएलए द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं 238 सदस्य। ध्यान रखना, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कितने सदस्य? 238 सदस्य। शेष कितने बचे 250 में से? 250 माइनस 238, 12। तो 12 सदस्य जो नामांकित करते हैं वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति। 12 क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत या नामांकित किया जाता है? तो आंसर है 12 सदस्य है। और कौन से आर्टिकल में ये प्रावधान निहित है? अनुच्छेद 80 का 1 का ए। अनुच्छेद 80 1 ए के अंतर्गत नामित किए जाते हैं। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आता है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आवंटित है? तो इसका आंसर है 31, 31 सीटें आवंटित है। ये हमारे स्टैटिक पोर्शन से कुछ पॉइंट, बहुत ज़्यादा पॉइंट है वैसे तो, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने आपको फिलहाल में यही बताया है, कभी बाद में चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। सुंदरवन के सागर द्वीप में मिला भारत का प्रीटुला वंश का मकड़ा। प्रीटुला वंश का मकड़ा कहाँ पर मिला है? सुंदरवन के सागर द्वीप में। जब यहाँ पर सुंदरवन का जिक्र आया है तो सुंदरवन के बारे में थोड़ा ब्रीफ में थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप सभी ने सुना होगा सुंदरवन के डेल्टा का। सुंदरवन का डेल्टा का जो निर्माण करती है वो कौन कौन सी नदियाँ करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जबकि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा को पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए, सुंदरवन का डेल्टा जो है एक चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। डेल्टा कई प्रकार के होते हैं, जैसे पंजाकार, चापाकार आदि। तो इसी प्रकार जो सुंदरवन का डेल्टा है वो चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। और सुंदरवन डेल्टा को प्रगतिशील डेल्टा भी कहा जाता है। चापाकार डेल्टा का उदाहरण एवं प्रगतिशील डेल्टा भी सुंदरवन डेल्टा को कहा जाता है। जब मैंने पंजाकार डेल्टा का नाम लिया है तो इस पंजाकार डेल्टा का उदाहरण क्या है? जो यूएसए में मिसिसिपी नदी है, जो मिसिसिपी नदी जो जिस डेल्टा का निर्माण करती है उसको पंजाकार डेल्टा का उदाहरण है वो मिसिसिपी नदी का डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा की एक विशेष बात यह है कि यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव वन विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर है? तो आंसर रहेगा आपका सुंदरवन का डेल्टा। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है जो एक विशिष्ट परिवेश होता है जो उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमि और समुद्र के बीच पाया जाता है। मैंग्रोव जो होता है भूमि और समुद्र के बीच में पाया जाता है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र, और उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इससे कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहला मानव युक्त मिशन सेनजोऊ 18 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चीन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस देश द्वारा पहला मानव युक्त मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो आंसर रहेगा चीन, उसका नाम आ जाएगा तो सेनजोऊ 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस संगठन को संपूर्ण स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है एनसीसी। संपूर्ण स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? संगठन की बात आए तो एनसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने G20 सिटी चैलेंज जीता है? किस शहर ने G20 स्मार्ट सिटी चैलेंज जीता है? सूरत, गुजरात में पड़ता है। हाल ही में ई राशन कार्ड योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? पंजाब में। ई राशन कार्ड योजना पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस योजना का क्या नाम है जो युवा भारतीयों को 2 वर्ष तक ब्रिटेन में रहने, काम करने या अध्ययन करने की अनुमति देती है?
उस योजना का क्या नाम है जो युवा भारतीयों को 2 वर्ष तक ब्रिटेन में रहने, काम करने या अध्ययन करने की अनुमति देती है? उस योजना का नाम है भारत युवा पेशेवर योजना। भारत युवा पेशेवर योजना। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, DRDO ने UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? कुरनूल, आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ULPGM V3 जो मिसाइल है, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, इसको कौन सी संस्था ने लॉन्च किया है? DRDO। और कहाँ पर किया है? कुरनूल, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी दोस्तों से हमारा प्यार भरा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल मेड इजी करंट अफेयर्स को अपना ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।